हेलो दोस्तों, कैसे हो? अभी हम लोग आए हैं उज्जैन और भोपाल और सीहोर की ट्रिप से। तो आप लोगों को मैं एक स्टोरी साझा करना चाह रहा हूँ जो कि हमारे साथ हुई थी सीहोर वाली ट्रिप पे। मतलब उस दिन बहुत ही कहानी की तरह, मतलब ऐसे चीज़ें घटित हो रही थी, चल रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई कहानी चल रही है, जैसे हम लोग किताबों में ही पढ़ते थे। और जैसे कुछ कहानी पढ़ रहे हो कि काले बादल हैं और पूरा ऐसे लोग मिले वैसे लोग मिले। तो मैं आपको बताता हूँ कि उस दिन क्या हुआ था। आप इसको एक कहानी की तरह इमेजिन करिएगा, तब आपको शायद ये सही से आपको लगे कि कैसा क्या हो रहा था। आप फील कर पाओगे कि कैसा वहाँ हमें फील हो रहा था। तो बात ये है कि हम लोग उज्जैन से डायरेक्ट भोपाल चले गए थे और भोपाल में हम लोगों ने होटल लिया। और होटल लेने के बाद नेक्स्ट डे हम लोगों ने एक ट्रेन टिकट ले करके टिकट ले करके सीहोर के लिए हम लोगों ने टिकट लिया। तो 1 घंटे का टिकट था, वो 1 घंटे की ट्रेन की जर्नी थी। वहाँ से हम लोग सीहोर गए। सीहोर उतरते ही मतलब हमें एक्सपेक्ट नहीं था कि इतनी ज़्यादा भीड़ होगी। और जैसे आप लोगों को जिसको नहीं पता है, सीहोर में कुबेश्वर धाम, जो प्रदीप बाबा हैं उनका आश्रम है वहाँ पर। तो उनकी वहाँ कथा चल रही थी और इसीलिए हम लोग वहाँ गए थे। वहाँ जब जा जा रहे थे तब तो बड़ा ही अ, बादल था, ये था मतलब बारिश वाला मौसम था। तो हम लोग वहाँ जब गए तो वहाँ से हम लोग लगभग 5 साढ़े 5 बजे फ्री होकर के निकलने को हो गए। जब निकलने को हुए तो वहाँ से ये हम लोगों ने सोचा कि ट्रेन थी नहीं। एक्चुअली ट्रेन जो थी वो रात में 8:30 बजे थी, उसके पहले थी नहीं। तो हम लोगों ने सोचा कि किसी से पूछा जाए कि कैसे भोपाल जाया जाए। वहाँ से भोपाल लगभग मान के चलिए 40-45 किलोमीटर होगा। तो हमने एक ऑटो वाले से पूछा कि भैया हमें भोपाल जाना है, कैसे जाए। वो बोले कि आप लोग पैदल चले जाओ हाईवे तक, हाईवे से आपको बस मिल जाएगी। तो हम लोगों ने सोचा चलो ठीक है, पैदल ही चलते हैं। लगभग 1 किलोमीटर था वहाँ से, मतलब जो हाईवे जा रही है भोपाल टू इंदौर वाली, उसी से 1 किलोमीटर अंदर उनका धाम था। तो हम लोगों ने दर्शन वर्शन करके अपना 5:30 बजे लगभग पैदल चलने को हुए। और आप इमेजिन करो कि ऐसा मौसम था, पूरा एकदम मतलब बहुत ज़्यादा काला बादल, इतना मतलब भयानक काला बादल कि लग रहा था कि कब बारिश हो जाए पता नहीं। और दोनों साइड खेत और दूर दूर तक खेत ही खेत। और बगल में एक कुआं था, एक बहुत बड़ा शनी का पेड़ था। हम लोग जैसे ही आ रहे तो हम लोगों ने देखा कि शनी का पेड़ है, उसमें फूल लगे हुए थे। तो मैं मतलब इसमें किरदार में, इस कहानी में मैं हूँ, मेरी वाइफ है और वाइफ की मौसी और उनकी बेटी है। ठीक है, तो आपको मैं बताता हूँ। तो हम 4 लोग चल रहे थे। तब तक जो मौसी की बेटी है सरगम, वो हमेशा बीच में रोड में आ जा रही थी हमेशा। और वहां से जैसे कि गाड़ियां, बहुत लाखों श्रद्धालु आए थे, तो लाखों श्रद्धालु जब जा रहे थे तो गाड़ियां लगातार जा रही थी। बीच बीच में वो आ रही थी इसमें। तो मौसी कह रही है कि मैंने देखा उसको बीच में आते हुए। मैंने बोला कि साइड में चलो, अभी कोई ठोक देगा, बस चली जाओगी डायरेक्ट। तो मौसी कह रही है कि अभी मैं कन्यादान नहीं की हूँ, अभी नहीं जाना है, साइड में चलो। फिर वो साइड में होती थी, फिर वो बीच में आ जाती थी, फिर हम लोग बोलते थे, फिर वो साइड में थी। ऐसे ही चल रहे थे। तब तक एक हम लोग दाहिने साइड में देखते हैं एक बहुत बड़ा सा कुआं। कुएं को देखने के लिए जाते हैं। वो था छोटा सा ही, लेकिन मेरी वाइफ और मेरी साली साहिबा को लगा कि बहुत बड़ा, बहुत गहरा कुआं है। मैंने तो बोला कि इतना तो मैं कई बार देखा हूँ, ये तो बहुत ही छोटा है, लेकिन वो हो सकता है अंदर से गहरा हो, मुझे नहीं पता। फिर हम लोग चलते रहे रोड की तरफ। रोड की तरफ चल रहे तो वहाँ पर हम लोग खड़े हो गए, जो हाईवे पे है वहाँ खड़े हो गए। अब वहाँ क्या हुआ कि वहाँ पर एक ट्रैफिक पुलिस वाले थे, बैठे हुए थे। मतलब रोड के जैसे ऐसे ऐसे रोड जा रही है, ऐसे हम लोग कुबेश्वर धाम से जा रहे हैं और रोड ऐसे जा रही है हाईवे। तो यहाँ पर आकर के हम लोग खड़े हो गए। यहाँ पर अब लेफ्ट साइड हम लोग खड़े थे, राइट साइड पे एक ट्रैफिक पुलिस वाले थे, वो बैठे थे चेयर लगा करके। अब कई देर, लगभग 5-10 मिनट हम लोगों ने वेट किया। तो फिर मौसी ने बोला एक बार जाके उनसे पूछ लो कि क्या बस यहाँ से ही मिलेगी या कहीं जाना पड़ेगा। मैंने जाके पूछा उनसे कि सर यहाँ से गाड़ी भोपाल की मिल जाएगी क्या? तो उन्होंने बोला कि हाँ भोपाल की मिल जाएगी, अभी आ ही रही होगी, 1 घंटे से आई नहीं है तो आ रही होगी। अब आप इमेजिन करो कि एकदम काले बादल, एकदम अंधेरा टाइप का हो गया है, जबकि रात नहीं हुई थी। और काले बादल, ठंडी हवाएं चल रही हैं और हम लोग बस का वेट कर रहे हैं। उसके बाद वो से जो ये थे सिक्योरिटी वाले, ये क्या बोलते हैं, ट्रैफिक पुलिस वाले, ट्रैफिक पुलिस वाले जो थे वो अपना चेयर लगा के इस साइड आ गए।
तो इधर आए, वैसे ही बात करने का उनका मन होगा कि चलो बात ही करते हैं, दिन भर बैठे हुए हैं तो बात कर लेते हैं इन लोगों से। तो ऐसे ही फिर वो आए और बोल रहे हैं, वो हम लोग पूछे, वो हम लोग से पूछे कि अब यहाँ आए थे क्या, धाम में आए थे? तो बोले हाँ धाम में आए थे, यहाँ पर कथा चल रही थी। तो वो बोलने लगे कि अच्छा मेरी तो मतलब मैं तो इनके साथ घूमा फिरा हूँ बाबा जी के साथ, और मेरे साथ ही थे अभी ये कोरोना टाइम से, इन्होंने मतलब कुछ कथा वथा की थी, तो उसके बाद ये वायरल हो गए थे और लोग इनका बहुत सुनने लगे थे। और वो पता नहीं क्या बताना चाह रहे थे, कुछ तो वो बताना चाह रहे थे कि मैंने इनके साथ, मैं जब इनके साथ था तो ऐसा था वैसा था, कुछ बताना चाह रहे थे। तभी जैसे ही वो कुछ बताना चाह रहे थे इम्पोर्टेंट, तब तक बस आ गई। अब बस आ गई, बस को उन्होंने रोका, बस रुकती नहीं लेकिन उन्होंने रोका तब रुक गई। फिर हम लोग बस में घुस गए। और बस में भी आप विश्वास नहीं करोगे, ऐसी मतलब यूनिक और विचित्र वो बस यात्रा थी कि मैं क्या बताऊं। उसके बाद बस में बैठे हम लोग, जैसे ही अगले चौराहे पे गए, वहां पर कम से कम होंगे मेरे ख्याल से 100-200 लोग। बस में जगह होगी मुश्किल से 40 से 45 लोगों की, और 40 से 45 लोग पहले से बैठे हुए थे। उसके बाद उन्होंने कम से कम 40 से 45 लोग और भर दिए, हर सीट पे डबल। रोड इसमें जो रास्ता होता है बस के अंदर, उसमें खड़े, कोने खड़े, ये खड़े, गेट पे खड़े, मतलब चारों तरफ लोग ही लोग थे। उसके बाद मैं जहाँ बैठा था, मेरे बगल में एक अंकल बैठे थे, मैं बैठा था, मतलब वो अंकल बैठे थे, मैं बैठा था, मेरी वाइफ और मौसी बैठी थी। तो अंकल जो थे वो पान खा रहे थे, उसमें सुपारी डाल करके खा रहे थे। और वो वहाँ पास में ही कोई जगह थी, मुझे जगह का नाम नहीं याद आ रहा है, सीहोर के पास में। वो वहाँ से जा रहे थे भोपाल कुछ काम से, मतलब रिटायर हो चुके थे। तो उन्होंने, पहले तो मैं ऐसे जनरली जर्नीज में मैं थोड़ा इंट्रोवर्ट हूँ तो बात नहीं करता हूँ, लेकिन फिर भी उन्होंने ही जब शुरुआत किया कि आप कहाँ गए थे, मैंने बताया यहाँ गए थे धाम में, तो वो बोल रहे हैं कि मैं तो 40 साल से हूँ यहाँ पर और आज तक नहीं गया, मेरे परिवार से कोई नहीं गया, इतनी भीड़ में कौन जाएगा मरने के लिए, ये वो पूरा कहने लगे। पूरा ऐसा लग रहा था कितने गुस्से में है। मैंने सोचा कि भाई इनका टॉपिक चेंज करो, तो मैंने ऐसे ही पूछ लिया कि अंकल आप क्या करते हो। बोल रहे हैं कि मैं बिजली विभाग में था। तो मैंने कहा कि अच्छा बिजली विभाग में थे एमपी गवर्नमेंट में? तो बोले हाँ। फिर बोल रहे हैं कि मैंने बोला आपके लड़के क्या करते हैं? तो बोल रहे हैं कि लड़के को, मैंने सहारनपुर में लड़का था, तो बहुत ज़्यादा बिगड़ गया था, इसलिए मैंने उसको, बजाज फाइनेंस में काम करता था, तो मैंने उसे बुला लिया था कि तुम और बिगड़ जाओगे इसलिए घर आ जाओ। और घर आ गया, फिर मैंने उसे सुधारा, मतलब वो ड्रिंक व्रिंक करने लगा था, तो मैंने उसे सुधारा। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है, सुधर करके अब वो क्या कर रहा है? अभी वो कुछ नहीं कर रहा है, क्यों? क्योंकि वो वहाँ पर 70-80 हज़ार रुपये कमा रहा था और अभी उसे 25-30 हज़ार की नौकरी नहीं करनी है। सोचिए, ये ऐसे कह रहे थे। और फिर अंकल लगातार पान खाए जा रहे हैं और अपनी कहानी बताए जा रहे हैं कि मैं जब ज्वाइन किया था तो इतने में ज्वाइन किया था, और अभी मेरी 50 हज़ार पेंशन है। सोचिए, मतलब मैं बिल्कुल अनजान हूँ उनसे, मेरा कोई उनसे वो नहीं है, और अभी वो उतर जाएंगे, फिर वो ज़िंदगी में कभी नहीं मुझे मिलेंगे, ये भी मुझे पता है। जैसे कि वो ट्रैफिक पुलिस वाले थे, ट्रैफिक पुलिस वाले सर थे, वो मुझे ज़िंदगी में कहीं नहीं, मैं वो अधूरी बात रह गई कि वो क्या कहना चाह रहे थे। कुछ तो वो बताना चाह रहे थे अपने पुराने दिन के बारे में बाबा जी के साथ, लेकिन वो बात वहीं पे अधूरी रह गई और कोई नहीं जान पाया। उसके बाद जैसे ही हम लोग सोचे छड़िए, वो तो चला गया, उसके बाद बस में भी वो अंकल रहे हैं। फिर एक और आदमी था, मतलब अजीब ही था कि वो जैसी बस रुक रही थी कहीं भी, बस चलाओ, बस चलाओ, और 2-3 गालियां दे रहा था, धीरे क्यों चला रहे हो, जल्दी पहुंचाओ। गालियां मैं नहीं दे सकता हूँ, लेकिन अगर गाली में दे सकता तो और ज़्यादा अच्छे से वो, मतलब उसका विवरण होता, मतलब उसकी जो जैसे वो लोग कर रहा था वैसा होता। उसके बाद फिर हम लोग ये भी सोचिए कि आप सीहोर से भोपाल का वो 100 रुपये पर हेड ले रहे थे, सोचिए 40-45 किलोमीटर का 100 रुपये, बहुत ज़्यादा महंगा, बहुत ज़्यादा महंगा है। नहीं तो अब हम लोग ये आए थे ट्रेन से, जब आए थे भोपाल से सुबह, 40 रुपये में 4 लोग आए थे। 10 रुपये का टिकट था ट्रेन का, जनरल का। सोचिए कितना, मतलब बस में कितना लूट है, और जबकि ऐसे वो ठूस करके चला रहे थे कि ना तो कोई बैक एग्जिट था ना कुछ भी। ऐसे चलते रहे हम लोग, और धीरे 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 करके लगभग 7:30, 7, 7:30 के करीब भोपाल एंटर हो गए, और भोपाल पहुंचने वाले थे। तब तक अंकल जो थे वो मुझसे बोल रहे हैं कि बाबू मेरा ये एक एयर बैग है, ये एयर बैग मुझे उतार देना।
मैं चला जाऊँगा और मैं तुम्हें बता दूंगा कि कैसे यहाँ से जाना है तुम्हें होटल तक अपने। मैंने बोला नहीं अंकल, मैं तो चला जाऊँगा, मैं आपको बैग उतारने में मदद कर दूँगा। फिर वो अंकल आए, फिर मैं उनका बैग लेकर के नीचे गया और वहाँ पर फिर उस अंकल से मतलब मैंने बोला कि ठीक है अंकल आप चलिए, तो बोले कि अच्छा लगा मिल करके, ये सब बोल रहे थे तब तक वो फिर चले गए। फिर मैं जब ऑटो में बैठा अपने होटल के, तब मैं यही सोच रहा था कि कैसा ही मतलब एक अलग ही वो था, एक कहानी टाइप का। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि जैसे स्कूल टाइम में कोई गर्मी की छुट्टियों में हम लोग कोई कहानी पढ़ रहे हों कि बारिश का मौसम है, चार लोग चल रहे हैं, उसके बाद एक जगह पे गए, वो एक मतलब एक पॉइंट पे गए जहाँ पर एक ट्रैफिक पुलिस मिला, उससे बात होने लगी, फिर वो कुछ इंटरेस्टिंग बात बता रहा था, तब तक ही बस आ गई और फिर वो बात अधूरी रह गई। वहाँ से फिर हम लोग बस में बैठे, फिर वो अंकल मिले, वो एक थोड़ा सा मतलब विचित्र आदमी मिला, वो सब मिले, फिर वो बात वहाँ पर भी मतलब ओके ओके ओवरऑल हुई। फिर उसके बाद वो अंकल अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। फिर जिंदगी में कभी मैं उस अंकल से नहीं मिलूंगा, ना तो उस ट्रैफिक पुलिस वाले से। तो वही मैं सोच रहा था कि एक लाइफ भी अपनी एक कहानी की तरह है, कि इसमें लोग किरदार हैं, सबके अपने अपने किरदार हैं, लोग आते हैं जाते हैं और उस किरदार में कुछ अधूरी कहानियां रह जाती हैं, कुछ कहानियां पूरी तो नहीं होती हैं, सारी कहानी कहीं ना कहीं पे आकर के या तो डाइवर्ट हो जाती है या तो कहानी दूसरी बन जाती है। तो बस यही था कि मैंने सोचा था कि ये उसी टाइम पे मैं रिकॉर्ड करूँगा, क्योंकि एक बहुत ही मेमोरेबल वो एक्सपीरियंस था चारों लोगों के लिए। तो इसलिए मैंने सोचा कि इसको रिकॉर्ड कर लेता हूँ कम से कम अपने भी कभी फ्यूचर में, क्योंकि धीरे धीरे क्या होता है, अगर आप रिकॉर्ड कर लो तो आप कभी भी इस वीडियो को देखोगे तो आपको पूरा वो सीन भी पूरा याद आएगा। आपके साथ भी होता होगा कि आप बचपन की, अगर आपको सारी बातें याद नहीं रहती हैं, लेकिन अगर आप कुछ अगर रिकॉर्डेड होगा या कुछ ऐसा होगा, तो आप अगर हल्का सा वहां पर कुछ याद करोगे तो आपको वो एक फ्लैशबैक की तरह पूरा वीडियो फॉर्म में आपके सबकॉन्शियस माइंड में आपको दिखाई देता है। तो ऐसा ही मैं इस पूरे जो भी ये एक्सपीरियंस था, इसको मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड में, अपने दिमाग में कहीं ना कहीं इसको हमेशा कायम रखना चाहता था, हमेशा याद रखना चाहता था। इसीलिए मैं सोच रहा था ये वीडियो बना करके मैं स्टोर कर लूँ, ताकि कभी फ्यूचर में ये देखना पड़े तो मैं देख सकूँ इसको। चलिए ठीक है, मैंने जो हो सकता है कि पहली बार मैं ऐसे कुछ बना रहा हूँ, तो हो सकता है कि इतना प्रोफेशनल ना लगा हो, लेकिन मैं ये अपने लिए बना रहा हूँ, अपने लिए बना रहा हूँ, तो उसके लिए अपने लिए तो ठीक ही है, अपने को तो क्या। चलिए ठीक है, ओके, बाय बाय।